कल हमने क्या पढ़ा था 12B है ना, एक्सरसाइज 12B हमने कल कर दी थी। अब इसमें तुम कह रहे हो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ़ 2x - 3y यूनिट 7x + y यूनिट x + 12y unit and 3y - 4 units are length of the sides of quadrilateral, then find the perimeter of quadrilateral। देखो ये पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, किसका? पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स क्या दे रखी है? यूनिट का मतलब यहाँ पे साइड से है, यूनिट का मतलब यहाँ पे किससे है? साइड्स। साइड से। तो क्या क्या दे रखी है उन्होंने साइड्स? एक साइड कितनी दे रखी है? तो क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड्स हो गई, और यूनिट का मतलब हो गया साइड। तो ए साइड को हम मान लिया 4 साइड्स दे रखी हैं, तो ए साइड दे रखी है उसने 2x - 3y। ठीक है, दूसरी दे रखी है, दूसरी प्लस में होगी ना, ये सबका सम है, तो 7x + y। तीसरी दे रखी है x + 12y, और लास्ट साइड दे रखी है क्या? लास्ट साइड दे रखी है 3y - 4x। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, सिमिलर टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो 2x 7x x और -4x, तो हो जाएगा 2x + 7x + x -4x। x वाली साइड एक साइड आ गई, अब क्या है? y वाली बच गई। तो पहली क्या है? -3y, दूसरी क्या है? +y, तीसरी क्या है? 12y, और चौथी क्या है? +3y। हो गई। देखो 2 + 7 9 + 1 10 10 - 4 6, तो 6x। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3 में से 3 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 3 में से 3 माइनस हुआ था, तो इसको हम कट कर सकते हैं। ये हो गया कट। अब क्या बचा? ये 12y है, 12। ठीक है, 12 + 1 13y। तो ये क्या हो गया? आंसर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आज हम शुरू करेंगे क्या चीज़? मल्टीप्लिकेशन। क्या शुरू करेंगे? मल्टीप्लिकेशन शुरू। दूसरा है हमारा आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मल्टीप्लिकेशन में देखो, हम पहले जो हम अब तक करते आए थे वो ऐसा करते थे 2 × 3। तो ये तो कांस्टेंट था। जैसे ये था 4xy, तो इसका क्या मतलब था? 4 × x × y। या ऐसा था कि 4x², तो इसका मतलब था 4 × x × x। अब इसमें क्या होता था जब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो, जैसे a⁻m और b⁻n, a⁻n, बेस क्या है? सेम, तो पावर क्या हो जा रही थी? प्लस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो तो माइनस होगी। हाँ ठीक है, ये अलजेब्रा में हो रहा था हमारा, और अब हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में क्या होगा? जैसे प्रोडक्ट करेंगे ना हम,
किसका प्रोडक्ट करेंगे। देखो इसमें ये मोनोमियल थे, ठीक है, तो मोनोमियल भी में भी यही चीज़ होगी सेम। क्या चीज़ होगी? सेम चीज। सेम, कि बेस अगर सेम हो गया तो पावर क्या आ जाएंगे? ऐड। और देखो कांस्टेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा? कांस्टेंट के साथ होगा, और साथ में क्या होगा? वेरिएबल के साथ होगा। वेरिएबल का किसके साथ होगा? वेरिएबल के साथ। जैसे ऐसा है, जैसे यही था 4x इंटू 3x कर दूँ मैं, तो देखो ये क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो 4 इंटू 3 अलग हो गया, ये अलग हो गया, हाँ। और ये मल्टीप्लाई में होगा x इंटू एक्स। तो 4 इंटू 3 12, और x इंटू एक्स कितनी पावर हो जाएगी? देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये यही हो गया, बेस सेम है इनका, पावर क्या हो जा रही है? ऐड। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 12x²। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 6a² बाई -3a²। बाई का मतलब से, इसको इससे, क्या इसको इससे या इसको इससे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट एक साथ होगा 6 इंटू, सॉरी पहले लिख देते हैं, 6a² इंटू -3a², ऐसा होगा। कांस्टेंट को एक तरफ कर दूंगी मैं, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3। 6 इंटू -3। साइन नहीं गड़बड़ करना, तो गड़बड़ हो जाएगी वरना। और a² इंटू a², ठीक है। तो 6 इंटू 3 18, हाँ। -18, -18, ठीक है। हाँ और माइनस का लगाओ तो अब ये क्या होगा? 2 + 2 4, तो a की पावर 4, तो ये हो जाएगा -18 a की पावर 4। सपोज़ कि ये 2 की पावर 3 की 2 ना हो करके यहाँ पे 3 होता, तो तब यहाँ पे क्या होता? 5। हाँ, a की पावर 2 + 3, तो ये हो जाता -18 a की पावर 5, ठीक है। अब एक और करके देखते हैं, जैसे है -6a² b बाई हाफ ab², हाफ ab²। तो इसको कैसे लिखेंगे? -6 इंटू हाफ, ये हो गया a² b इंटू ab², एक साथ लिख दिया मैंने। अब देखो ये कैसे हो गया फ्रैक्शन में, तो ये 6 1 जा 6, माइनस का है तो -6/2। अब देखो इसको बेस देख, ये क्या है? ये क्या है? बेस सेम a², और ये क्या है? a। तो a की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगा ना, a की पावर a इंटू a की पावर n, ये क्या होता है? a की पावर m प्लस a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे ये क्या होगा? a की पावर कितनी है? 2 और +1, इसकी पावर 1 है ना, मल्टीप्लाई में b की पावर कितनी है इसमें? 1, और उसमें कितनी है? 2। ये तो कट गया। a³ और b³। हाँ, इसका आंसर आएगा a³ और b³।
अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल और करा देते हैं। जैसे है -3/4 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू -8/9 एक्स वाई स्क्वायर। तो कांस्टेंट को एक साथ लिखूँगी, -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/9 एक्स की पावर 2 और प्लस 1 वाई की पावर 3 प्लस 2 2। देखो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो इसको इसके साथ लिख सकती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। तो 3 के नीचे मैंने 9 लिख दिया और 8 के नीचे 4 लिख लिया। ये हो गया एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5। 3 3 जा 9 और 8 4 2 जा 8 इसका आंसर कितना आएगा 2/3 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5। ये हो गया इसका आंसर। 12 से करेंगे। 12 से को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2/3 AB बाई -6 A² B। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2/3 और कांस्टेंट क्या है -6। A इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी कितनी है 2 तो 1 + 2 और B की पावर यहाँ कितनी है 1 और दूसरे में भी कितनी है 1 ये कट जाएगा 3 2 जा 6 2 2 × 2 4 और साइन किसका है -4 -4। A की पावर 3 और B की पावर 2 2। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो सेकंड, अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। -5/9 AX² बाई को मैं सीधे मल्टीप्लाई लिख रही हूँ, -3/5 BXA², ठीक है, BXA² -5, इस 5 को यहाँ ला दूँ, 5 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इंटू -3/9। अब देखो A है और A है, तो A की पावर इसकी कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2 फिर क्या है X की पावर यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1 और इसमें तो है ही नहीं, सिर्फ इसी में है B, तो इसकी पावर इतनी आएगी जितनी इसकी रहेगी क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया तो कितना हुआ 1 और 3 माइनस भी तो है, माइनस में होगा अब माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 A की पावर 3 X की पावर 3 और B। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हमने जिनका मल्टीप्लाई करा वो क्या था मोनोमियल, उनमें सब में कैसे क्या क्या था एक ही टर्म थी। अब पॉलिनोमियल है तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 हो ज़रूरी नहीं, 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। तो जैसे ज़्यादा बोलने वाली थी, देखो 3x - 5 + 2x² को मल्टीप्लाई करना है किससे 5x + 3 से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ये है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। देखो 3x, इनको ना सबसे पहले अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। पहले करा मैंने 2x² सबसे पहले ले आई + 3x - 5, इसे मल्टीप्लाई करना है 5x + 3 से। लेकिन माइनस में छोटा नहीं होगा। नहीं, देखो जैसे हम ऐसे करते थे ना 1 2
अच्छा सिर्फ नाइन नंबर देख रहे सिक्स हैं। 1 2 9 6 1 2 3 से करते थे। पहले इससे इसको, इससे इससे, इससे इससे, इससे इसको, पहले 3 से करा हमने, पहले 3 से करा, फर्स्ट स्टेप में 3 का मल्टीप्लाई आएगा पूरा, फिर एक लाइन छोड़ेगी, फिर किसका मल्टीप्लाई आएगा 2 का यहाँ पूरा, फिर एक लाइन और छूटेगी तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा 1 का, और फिर क्या होगा एडिशन। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। कैसे, पहले 5 ये एक टर्म है, ये मोनोमिल, पहले इसका इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ठीक है, फिर इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, और इसके साथ होगा। बाहर से अंदर हो रहा है मतलब। कहीं से भी कर ले, किसी से भी कर ले, पहले 3 से कर ले, पहले 5 से कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो 5 से कर रही हूँ मैं पहले, तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2 तो x की पावर कितनी होगी 3। अब इस टर्म का इसके साथ होगा, तो ये प्लस पे है, ये भी प्लस में, तो क्या आएगा प्लस। अब 5 3 जा 15 और x की पावर कितनी होगी, इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, कितनी हो जाएगी 2 होगी। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या है माइनस माइनस 5 5 जा 25 और x की पावर, देखो इसके साथ तो है ही नहीं, 2 नहीं इसके साथ कहाँ है x, ऊपर तो है ना x। कहाँ है, इसके साथ नहीं है ना, अच्छा सॉरी सिर्फ इसी में है, उसके ऊपर देख लिया था मैंने तो कितना होगा x। x। अब देखो 3 से करूँगी तो ये होगा 3 इंटू 2x², कितना 3 इंटू 2x²। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और x की पावर 2, x की पावर कितनी है 2। तो इसमें कोई x की पावर ऐसा है जिसमें से 2 है, हाँ कौन सा वाला 15x। ये वाला ना, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या होगा नहीं प्लस और प्लस तो प्लस होता है। हाँ, तो ये इसके नीचे आएगा 6x²। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो होगा तो प्लस 3 3 जा 9 और क्या आएगा x। कोई x वाला टर्म है हाँ ये वाला, इसके नीचे लिख दो प्लस 9x, ये प्लस है अब मैथ करके लिख लिया मतलब। और ये हाँ माइनस है, तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस। हाँ, लेकिन कांस्टेंट है कि यहाँ किसी के साथ पेयर ही नहीं होगा, तो अलग से पेयर हो जाएगा 15। हाँ और अब इसको ऐड कर लेंगे सिंपल। पहले एंड में सिंपल मल्टीप्लाई होगा बाहर का, बाहर वाला, हाँ और फिर जो बचा हुआ होगा मतलब अंदर का, हाँ वो मतलब उसका मल्टीप्लाई करके वो लिखना है जिसका जो आंसर है पेयर में। देखो इसके साथ कोई तो दूसरा है नहीं, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 10x³ 15 + 6 21 x², ये भी x², ये भी x²। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या माइनस, अब कितना आएगा 7 16 25 है वो, 25 सॉरी, और x और ये -50, ठीक है। देखो मैंने इसमें पहले 5x से मल्टीप्लाई करा ना, अगर तू इसे पहले 3x से भी मल्टीप्लाई करती तो भी आंसर यही आएगा, करना है 3x से भी अगर मल्टीप्लाई करेगी तो पहले ये वाला टर्म आएगा, उसके नीचे ये वाला मल्टीप्लाई टर्म, कैसे वो आंसर सेम ही तो आता है। हाँ सेम आता है दोनों में। अगर सेम मल्टीप्लाई करा है तो क्रॉस करके सेम कैसे आएगा। तो अब दूसरी जो तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, तो हम एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन तो 5th वाला करा, 4th सॉरी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का लास्ट। ये तो सिंपल है, देखो ऐसा हो गया ये 2x लास्ट वाला 7a³ -5ab² -2b³ + 3ab + 2a - 5, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे
-3ab² से। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ हो गया कि 12946 इंटू बाई 2 ऐसा है ये, ठीक है। देखो ये कितना है माइनस, और ये क्या है प्लस माइनस कर लेगा। हाँ, तो 7 क्या 3 मतलब 7 3 अच्छा 21 21। देखो अब ये a की पावर कितनी है 3 और यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1 तो कितना हो जाएगा 4 4। अब इसमें b है, इसमें है, हाँ तो क्या आ जाएगा b की पावर 2 सेम। वही ये तो माइनस ये माइनस, प्लस 3 5 15 a की a पावर की पावर 2 हाँ, b की पावर 4 वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस हम्म 3 2 6। हम्म अब a नहीं है तो सिर्फ a, हम्म b की पावर 4। ये 2 है, ये 3 है। अच्छा 2 है हम्म। वो देखने में लग रहा था। क्या है वो ये 2 है, ये 3 5 5 फिर प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हम्म फिर 3 2 6 हम्म फिर a की पावर 2 हम्म फिर b की पावर 2 जो ओरिजिनल थी हम्म फिर प्लस हम्म फिर 3 5 15 हम्म। और a वही और b वही और जो था उनके पहले। हाँ, और यही इसका आंसर होगा। बहुत इजी था ये बहुत ही इजी था। तो अभी हमने सेकंड तक करा है, थर्ड हम कल करेंगे। कल करेंगे, ठीक है। हाँ तो बाकी जो पार्ट मैंने नहीं कराए हैं, ये क्या है होमवर्क सिर्फ मेरा होमवर्क, होमवर्क है या इनके होमवर्क सबका है? होमवर्क है। सब जितने बच्चे देख रहे हैं उन सब के लिए होमवर्क है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो मुझे कल पूछ लेना, कमेंट भी कर देना, तो मैं फिर कल बताती हूँ, ठीक है। ओके बाय।